मेरी शक्ल बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही होगी जस्ट बिकॉज मेरा हाई कॉर्टिज़ोल रहा है कुछ दिनों से, कुछ एक महीने से, कुछ एक करीब एक महीने से बहुत ही ज़्यादा हाई कॉर्टिज़ोल रहा है। और अगर तुम एक महीने पुरानी वीडियो जाके देखोगे मेरी, मुझे तुम्हें बहुत ही ह्यूज डिफरेंस दिखेगा अभी के फेस में और तब के फेस में। 1 मिलीमीटर का डिफरेंस दिखेगा तुम्हें, ठीक है। बट छोड़ो, ये बात करेंगे आज हम लोग कि लो कॉर्टिज़ोल अपना कैसे रखें, क्योंकि भाई हाई कॉर्टिज़ोल तुम्हें भी पता, तुम्हारी लाइफ फकटअप कर देगा। मेरे बाल झड़ना शुरू हो गए, मेरी स्किन ख़राब हो गई, मेरी ब्लॉटिंग आ गई, मेरा वज़न गिर गया, एपेटाइट कम हो गया, इम्यून सिस्टम वीक हो गया, मसल्स चली गई और हार्मोन गिर गए, और अरे अनगिनत स्लीप अच्छी नहीं आ रही है, वगैरह वगैरह चीज़ें। तो चलो आज मैं बताऊंगा कि अपना कॉर्टिसोल कम कैसे करें। सबसे पहली बात है यार, पुराने टाइम की तरह जीना शुरू कर दो। मतलब ये नहीं कि अब तुम कान में रेडियो लेके बैठ जाओ फ़ोन छोड़ के, ऐसा नहीं है। कॉर्टिसोल कम करने का मतलब है कि पुराने टाइम में जाने का मतलब है कि तुम थोड़ा सा फ़ोन से बाहर निकल के बाहर रहना शुरू कर दो, ठीक है। बाहर रहना शुरू कर दो, मतलब पुराने के टाइम पे सोचो यार, मतलब जो स्टोन एज के टाइम के लोग थे, मतलब हंटिंग पे मत जाओ अब तुम, लेकिन पुराने टाइम पे सोच क्या क्या लगता होगा, पूरे दिन घर पे बैठे रहते होंगे, चार दीवारी में घुस के बैठे रहते होंगे, नहीं ना। मतलब अगर मान लेते हैं कि कुछ भी काम होगा, बाहर ही रहते होंगे वो मेनली, ठीक है। बाहर रहते होंगे, अपने घर के आसपास रहते होंगे, लेकिन घर के अंदर घुस के 24 घंटे नहीं रहते होंगे जिस हिसाब से आज हम लोग रह रहे हैं कि जब सूरज उग रहा है तब भी हम लोग उसी जगह पे बैठे थे, जब सूरज ढल रहा है तब भी हम लोग उसी जगह पे बैठे हैं। ऐसा वाला कुछ सीन नहीं था पहले। तो उन लोग का कॉर्टिसोल भी कम रहता था, ठीक है। इस वजह से उनका कॉर्टिसोल भी कम रहता था। तो तुम्हें भी बस यही करना है, अपने घर से थोड़ा बाहर निकलना है। अपने घर से बाहर ना ही निकल पा रहे हो तो अपनी छत पे आओ, जैसे अभी मैं हूँ। टहलना है, फ़ोन रख देना है, फ़ोन नहीं छूना है, क्योंकि फ़ोन से ही कॉर्टिसोल बढ़ता है। जब तुम फ़ोन देखते हो, बहुत सारी चीज़ें देखते हो, मैं डोपामिन नहीं कॉर्टिसोल की बात कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें देखते हो, तब तुम्हारा दिमाग जो है अलर्ट मोड पे चला जाता है, जिसकी वजह से तुम्हारा कॉर्टिसोल बढ़ जाता है। सिंपल सी बात है। और ये चीज़ तुमने ध्यान दी होगी कि कभी कभी तुम लोग फ़ोन देखते चले जाते हो, तो सोचते हो कि नींद आएगी, लेकिन उल्टा क्या होता है कि तुम्हारा नींद ही चली जाती है तब तक के लिए, क्योंकि तुम्हारा कॉर्टिसोल बढ़ जाता है, तुम अलर्ट मोड पे चले जाते हो, समझे। इसी वजह से नींद नहीं आती। तो मैं बस इतना कह रहा हूँ, गाने आने भी मत सुनो कोई गाने, ठीक है। बैठ जाओ, फ़ोन नीचे रख दो, घर के अंदर रख दो, बाहर जाओ, टहलो, 1 घंटा 1 घंटा हाथ में घड़ी बांध लो, स्मार्ट वॉच बांध लो, या फिर कुछ भी, बस टाइम देखने के लिए, और 1 घंटा टहलो, छत पे टहल लो, बाहर टहल लो। या फिर हाँ, किसी से बात करना चाहो, बात करते करते टहलना चाहो, जो कि एक बेस्ट ऑप्शन है, वो तुम कर सकते हो कि अपने किसी कज़िन को या दोस्त को मिला लिया, 1 घंटा इसी कट जाए, ये तुम काम कर सकते हो, ठीक है। बट अजीब से काम ना करना। दूसरी चीज़ यार, मैं जो कहूँगा, सनबाथ लेना शुरू कर दो। वैसे भी गर्मी चल रही तो सनबाथ ले नहीं पाओगे, तो तुम विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर दो, जिसकी वजह से तुम्हारा कॉर्टिसोल थोड़ा सा कम आए। हाँ, थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा, डेफिनेटली पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें अपग्रेड होंगी सिर्फ विटामिन डी का सप्लीमेंट लेने से, क्योंकि तुम लोग विटामिन डी में डेफिशिएंट होगे 90% ऑफ द लोग। तो लेना शुरू कर दो विटामिन डी के सप्लीमेंट्स। और मैं ये नहीं कहूँगा कि स्लीप जल्दी लो, ऐसे लो वैसे लो तो तुम्हारा कॉर्टिसोल सही होगा। हाँ, वो तो सही होगा, लेकिन जिसका कॉर्टिसोल पहले से ही हाई है वो स्लीप ले ही नहीं पाएगा ना। तो मैं ये बकवास नहीं फेंकने वाला। मेनली ये कहूँगा कि तुम लोग का, अगर तुम अपना रूटीन देखोगे, तो मेनली तुम्हारा कॉर्टिसोल इस वजह से बढ़ा रहता है कि तुम जैसे ही सो के उठते हो, तुमने फ़ोन पकड़ लिया है, तुम्हारा कॉर्टिसोल बढ़ा हुआ है, फिर तुम थक गए हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा कॉर्टिसोल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तुम थक चुके हो इसी वजह से, समझे। बहुत ही ज़्यादा पूरी एनर्जी अलर्ट मोड वाली यूज़ कर ली है तुमने, अलर्ट मोड में बेमतलब में आके, समझे। तो उसकी जगह तुम उठने के 3-4 घंटे बाद तक फ़ोन ना छू। भाई मैं सच बता रहा हूँ, मैं पता है, जब सुबह उठता हूँ, ब्रश करता हूँ, फिर नाश्ता करता हूँ, फिर काम वगैरह करके नहा धो के जब आता हूँ, अब उसके बाद आधे घंटे बाद तक फिर छूता हूँ। और ऐसा नहीं है ये सारे काम एक ही घंटे में हो जाता है, नहीं भाई, 3-4 घंटे मुझे लगते क्या है, मतलब मैं पड़ा रहता हूँ, सिर्फ थोड़ी देर बैठा रहता हूँ चुपचाप। इसी वजह से भाई 3-4 घंटे बाद मैं फ़ोन छूता हूँ उठने के बाद। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, अब ये रूटीन बन चुका है। बट हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखो कि सोने से 3-4 घंटे पहले फ़ोन रख दो। ये एडवाइस तुम्हें बहुत जगह मिली होगी यार, बट यहाँ पर भी फॉलो कर लो, तुम्हारा कॉर्टिसोल बहुत ज़्यादा हद तक कम हो जाएगा। और हाँ, बाकी चीज़ें हैं कि मेडिटेशन अपनी सांसों पे फोकस करो, दिन का 15 मिनट करा करो। ग्रेटफुल जर्नलिंग करा करो, दिन की 5-10 चीज़ें लिखा करो जिसके लिए तुम ग्रेटफुल हो। और तुम टहल सकते हो, और तुम बाहर समय बिता सकते हो। जाओ किसी पार्क में, जाके सिर्फ बैठ जाओ। टहलना नहीं है कोई बात नहीं, बैठ जाओ, जाके किसी पार्क में टहलते हुए जाओ और बैठ जाओ, ठीक है। और यप यप
यप यही है, ठीक है। पॉर्न वगैरह मत देखो, पॉर्न वगैरह मतलब वो जो कुछ चीज़ें हैं ना जो डोपामिन देती हैं वो कॉर्टिज़ोल भी देती है, इतना ध्यान रखना। पॉर्न, मैस्टरबेशन ये सब मत करो, इससे तुम्हारा कॉर्टिज़ोल भी बढ़ेगा, घटेगा भी लेकिन बढ़ेगा ज़्यादा, समझे। तो ये सब मत करना। अब आई मीन ये सब करने से तुम्हारा कॉर्टिज़ोल कई हद तक गिर जाएगा। और बाकी मैं पूरी डिटेल में वीडियो नहीं बताने वाला क्योंकि मैं कोई न्यूरोलॉजिस्ट नहीं हूँ वगैरह वगैरह, मतलब वो एंड्री हुबरमैन की तरह तो नहीं हूँ भाई 1 घंटे की वीडियो बना दो सिर्फ इसी चीज़ में, हाउ टू लोअर वो कॉर्टिज़ोल लेवल। मुझे इतना नॉलेज नहीं है जितना उसको साइंटिफिकली नॉलेज है, मुझे वैसा वाला नॉलेज नहीं है। बट हाँ, ऊपर का बहुत अच्छे से पता है, तो ऊपर का मैंने बहुत अच्छे से बता दिया। और अगर तुम इतनी चीज़ें करोगे तुम्हें बहुत ज़्यादा चेंज दिखेगा अपनी कॉर्टिज़ोल लेवल पे, अपने स्लीप पे, अपनी बॉडी पे, अपने पूरे लाइफस्टाइल पे। तो ज़रूर से फॉलो करना, ठीक है। और बाकी अच्छी लगी हुई तो वीडियो तो बताना, अगर मिलती किसी और में जॉब है कभी सोचा।